तो नथिंग, बस हेलो वर्ल्ड जैसा चीज़। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये CSV, अगर कोई इमेजेस है ना तो हम लोग ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक वेरिएबल में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लाइक इमेजेस ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, CSS को आप डायरेक्टली यूज़ करके, आप डायरेक्टली अगर इसको देखोगे इसके आउटपुट को, तो आप देखोगे कि ये ऐसे है। ठीक है, क्योंकि वाई बिकॉज़ ये यहाँ से इंपोर्ट हुआ और ऑटोमेटिकली आप इसको यूज़ कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे CSS लिखा हुआ है। सपोज़ आप क्या करते हैं कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस आप एक क्लास देते हैं कि भाई हेडिंग जैसा कुछ डॉट, ठीक है। और सिंपली जैसे कि हम लोग क्लास नेम में ऐसे हेडिंग दे देते हैं, सॉरी माय बैड, ये रहने देता हूँ। यहाँ पे क्लास नेम एक दे देता हूँ। क्लास नेम ही क्यों लिखते हैं, वहाँ पे क्लास लिखते हैं, यहाँ पे क्लास नेम क्यों लिखते हैं? JSX का रूल्स है इसलिए नहीं डिफाइन नहीं कीवर्ड नहीं, बाय बिकॉज यहाँ पे क्लास एक रिजर्व रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है CSS का। जो कि क्लास कंपोनेंट में यूज होता है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, दैट्स वाई चल तो जाता है लेकिन वो वार्निंग देता है, एरर कॉलिंग देता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सिंपली ये हेडिंग पे भी किया तो वो रेड आ गया। एंड देन जैसे कि मैंने बताया कि उसको आप मॉड्यूल्स में भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो सिंपली कोई नाम दे देते हैं वेरिएबल, लेट्स से माई TYLE फ्रॉम दिस। अब मैं माई स्टाइल इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, माई स्टाइल डॉट हेडिंग। करेक्ट मितेश? हाँ सर, कर्ली ब्रैकेट में नाम। हम्म। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट में ही क्यों देते हैं? वो सेपरेट है ना नहीं, CSS वाई मॉड्यूल। बिकॉज अपने पास कोई वेरिएबल्स हो, क्योंकि सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है कि एक सिंपल सा क्लास नेम जैसे हम लोग HTML वगैरह में देते थे, और यहाँ पे ये सिंपल सा स्ट्रिंग है। वी नो कि यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ अ कांस्टेंट थिंग, मतलब ये ऐप है तो ऐप है। अपने को कुछ वेरिएबल थिंग लिखनी है तो हम लोग सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। लाइक यहाँ पे वो प्रोसेस करके वेरिएबल थिंग लेके आएगा। ओ, व्हाट्स हैपेंड, माई स्टाइल एंड डॉट हेडिंग, सही है, करेक्ट। व्हाट्स हैपेंड विद दिस, इट शुड वर्क। लेट्स सी, are we able to see this? No, no. Do you have something idea why it is not? CSS मॉड्यूल यूज करने के लिए एक मिनट, लेट्स से, लगवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टाइल ही लिखना पड़ेगा पहले। नहीं, लेट्स सी। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, पता है हाँ, मुझे से। क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट करने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि सारे CSS ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी होते हैं। करेक्ट, ओके, लेट्स से इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, हम लोग का अभी का मेन टॉपिक था, ठीक है, हम लोग का अभी मेन टॉपिक था कि स्टेट वगैरह को यूज़ करना, मतलब कि स्टेट्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप क्लास कंपोनेंट नहीं जान रहे हो तो मतलब हम लोग एक बाद में भी पढ़ेंगे कि ये रिएक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है क्लास के बेसिस पे। थोड़ा सा मैं ये एक फ्लेवर दूंगा, लाइक कि क्लास कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। अभी थोड़ा सा ये इधर बना लूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। और उसमें अगर छोटे छोटे मोटे एक दो प्रोग्राम करेंगे, लाइक काउंटर काउंटर जैसा चीज़ करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। ठीक है,
हम्म तो अभी मैं क्या करता हूँ कि हाँ, हमारे पास एक स्टेट है। स्टेट बोले तो दिस इज़ क्या बोल सकते हैं इसको। स्टेट बोले तो एक तरह का मैकेनिज़्म जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक अगर सपोज़ स्टेट में कोई चेंजेस आता है, ठीक है, लाइक यू स्टेट में कोई, अब जो यू स्टेट एक हुक है जिसमें कोई अगर चेंजेस आता है तो वो रिस्पॉन्सिबल, अलग अलग तरह का हुक है, अलग अलग तरह का अलग अलग काम है, ठीक है। तो यू स्टेट में अगर कोई चेंजेस आता है, लाइक उसके वेरिएबल समझो एक तरह का वेरिएबल है, उस वेरिएबल के वैल्यू में अगर कुछ चेंजेस आता है तो वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है यूआई को री रेंडर करने का, मतलब उस कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करेगा, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है कि आप कॉन्स्ट, ठीक है, वो वेरिएबल नेम जैसा आप क्या करते हो, एरे डिस्ट्रिक्टिंग करते हो। अगर आप ऐसे ना करो तो, हाँ, अगर आप सपोज़ ये एरे डिस्ट्रक्टिंग जैसा ही है ना, आप लोग देखे थे कि भाई अगर मैं कोई एरे से दो एलिमेंट निकालूं, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप एंड यूज स्टेट, ऐसा, ठीक है। यूज स्टेट को इंपोर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। यूज स्टेट कहाँ होता है, किस लाइब्रेरी में होता है, डू यू नो? हुक। ये यूज स्टेट हुक किस लाइब्रेरी में होता है, मतलब किसके पास होता है, कहाँ से वो आता लाइफ है? साइकिल रिएक्ट की सॉरी, तो हम्म रिएक्ट को पहले इंपोर्ट करा रहता है। हम्म। तो इम्पोर्ट देखो यूज स्टेट है क्या, वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट रहता है, तो दैट्स वाई हम लोग को ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेट एंड देन फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यूज स्टेट में यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू देना होता है। सपोज़ कोई नंबर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया, कोई कुछ हो गया, मतलब समझो ना एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग को इनिशियली, जैसे हम लोग कैसे, ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल वैल्यू देना ही ज़रूरी है, मस्ट नहीं है, बट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं, दैट्स डिफाइन कि हम लोग आगे जाके उसमें क्या रखने वाले हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यू नो कि जावास्क्रिप्ट जो है स्ट्रॉन्गली टाइप चेकिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप अगर आप यहाँ पे जाके अभी ये स्ट्रिंग रख देते हो, लेट से मैं यहाँ पे मेरा नाम अर्जुन रख देता हूँ और बाद में जाके इसको चेंज कर दूँगा, लाइक, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्ट्रांगली टाइप। आप पहले स्ट्रिंग रखे थे, बाद में उसको क्या कर दिए कि नंबर से चेंज कर दिए। तो यहीं पे टाइप स्क्रिप्ट वगैरह अगर होगा तो वो बोलेगा कि भाई आपने पहले तो उसको इसमें स्ट्रिंग रखा था, बाद में नंबर आप नहीं डाल सकते। तो ये सब वो एरर देती है, करेक्ट। तो सिंपली यूज स्टेट लिखते हैं, यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज़ लिखते हैं, और हमारे पास दो चीज़ है, मतलब फर्स्ट थिंग इज़ इसको यूज़ करके हम इसके वैल्यूज़ को, इसमें क्या वैल्यूज़ स्टोर हैं, इसके वैल्यूज़ को जान सकते हैं। एज सेकेंड थिंग को यूज़ करके इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये नॉर्मल सा वेरिएबल है, आप क्या कर रहे हो कि फर्स्ट को असाइन कर दे रहे हो 20, तो दिस इज़ द रॉन्ग सिंटेक्स, ठीक है। अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो देखो एरर दिया कि भाई यू कांट असाइनमेंट हुआ। सबसे पहले तो कांस्टेंट वेरिएबल, चलो इसको लेट या वैर या कुछ हो भी करते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल वाली एरर मिलेगी, एरर तो नहीं मिली बट ये बोल रहा है अनकाउंट एरर असाइनमेंट हुआ, नहीं एक मिनट, रीलोड, ओ एरर नहीं दिया, नो इशूज़। बट आप ऐसे असाइन नहीं करते। अगर इसको इसके वैल्यू को असाइन करना है तो आप सेकंड में, सेकंड इज़ लाइक अ फंक्शन और दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल,
ओके, ओके ओके। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इसमें असाइन करोगे, लाइक मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी एक बटन पे उसमें असाइन कर रहा हूँ, प्लस करूँगा ए ऐसा कुछ। तो देखो, असाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बटन ले रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है। इसमें ऐड ए ऐसा मैं नाम रख दे रहा हूँ। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे जैसे हमारा नॉर्मल बटन पे ऑन क्लिक हुआ करता था, तो ऑन क्लिक का सी छोटा हुआ करता था, यहाँ पे बड़ा हो गया है। और आप इस पे फंक्शन, अगर आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ऊपर, लेट से मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्स्ट माई एफ एन, ठीक है। तो माई फंक्शन जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ऊपर और कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर हम लोग को ऑन क्लिक पे अगर कोई फंक्शन पास, मतलब फंक्शन में अगर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है, तो आप सिंपली ऐसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। दिस विल इन्वोक दिस थिंग। और ऑन क्लिक पे भी ये ऑटोमेटिकली इसका आर्गुमेंट में, अगर आपको कोई आर्गुमेंट लेनी है, लाइक ई लेनी है, इवेंट, इसके इवेंट को आपको चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसमें इवेंट भी पास करता है, ठीक है। तो मेरा ये गोल है कि मैं चाहता हूँ कि सेकंड को यूज़ करके मैं इसमें असाइन करूँ, लाइक वेरिएबल ए ऐड करूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि ऐड ए। तो दो चीज़ आप सिंपली क्या कर सकते हो, सेकंड में आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं प्रीवियसली फर्स्ट जो था टी प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऐड तो हो गया, लेकिन क्या ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो या तो कंसोल करके देख लेते हैं ऊपर कि भाई फर्स्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। ये दो बार आ रहा है, वाई? बिकॉज वो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें ए ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर ये इसको यूआई पे दिखानी है, तो सपोज़ कोई भी वेरिएबल हो, नॉट ओनली दिस, कोई भी वेरिएबल हो, लाइक वो स्ट्रिंग टाइप का हो, नंबर टाइप का हो, आपको अगर HTML मतलब XML के बीच में लिखना हो, तो हम लोग को करली ब्रेसेस देनी होती है, ठीक है। अब उस करली ब्रेसेस में सिंपली आप इस वेरिएबल को लिख सकते हो, ओके। सो दिस इज़, वापस से रिलोड करता हूँ। तो अभी क्या है, अर्जुन है सिंपल, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने ये बटन क्लिक किया, अब देखो ये H1 अपडेट हुई। उसने चेक किया कि भाई H1 में क्या था, एक मिनट वापस से रिलोड करता हूँ। आप देख सकते हो कि दो स्ट्रिंग है, जो कि ये वाली स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड मेरे पहले वाली, और उसके बाद ये स्ट्रिंग है अर्जुन वाली, ठीक है। वो वेरिएबल से आ रही है। और जैसे ही मैंने ये ऐड किया, तो देखो बस यही चीज़ अपडेट हुई, करेक्ट। जितना अपडेशन हुआ वो री रेंडर हुआ होगा, बट वही अपडेट किया होगा डॉम में। वो चेक कर रहा है कि भाई क्या अपडेट हुआ, तो वो झट से देगा कि भाई ये स्ट्रिंग अपडेट हुआ, बाकी सब सेम है। तो री रेंडर करते हैं पूरा का पूरा कंपोनेंट, लेकिन हम लोग ये छोटा सा चेंज के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग जो ये सीखे कि मतलब स्टेट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, तो अभी आप लोग का टास्क ये है कि एक स्टेट यूज़ करो और एक काउंटर बनाओ। जैसे ही मैं ये बटन पे ऐड करूँ, तो वो एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा टास्क है आपके पास, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या चाह रहा हूँ?
आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उतना टाइम वेस्ट करो कि भाई कोड सैंडबॉक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को सेटअप करने के लिए टाइम नहीं गंवाना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर। तो आप लोग यहाँ पे भी कोड सैंडबॉक्स में भी आप लोग कर सकते हो। सिंपल सा मेरे को एक काउंटर ऐप बना के दिखाओ, मतलब काउंट करेगा वो। ठीक है, तो वो आप बना के दिखा सकते हो। सो इसी को मैं देता हूँ पूरा का पूरा, आप लोग कर लो कॉपी लिंक। जरूर नहीं, आप लोग भी सैंडबॉक्स को यूज़ कर सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो। कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ। हाँ ओके, सर। चलो, आई विल बैक इन 5 मिनट। और सर वो नहीं लग रहा था क्योंकि हमने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस नहीं लिखा था हमने ओ, फाइल का नाम। ओके 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 ओके, गॉट इट। ठीक है, वी विल सी।
आई थिंक हो गया होगा। हेलो हेलो एवरीवन गाइस। वेट वेट सर। कितना टाइम लग रहा है? ये काउंटर सिंपल सा एक बटन तो लेना है। जो मैंने किया वही। हम्म। हेलो। हम्म। एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है? कैन यू शेयर स्क्रीन? हाँ, ठीक। व्हाट इज द एरर? ओके। काउंट इज़ नॉट डिफाइंड। वेयर काउंट इज़ नॉट डिफाइंड? क्योंकि आपने ये यूज स्टेट को रिटर्न के बीच भी लिखा, मतलब कि आप JSX के बीच में उसको लिख रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड सिंटेक्स। यू हैव टू राइट बिफोर रिटर्न एंड ये यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और फंक्शंस ऐसे यहीं पे कहीं पे नहीं बना सकते हैं। वो फंक्शंस भी, मतलब जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड है ना, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है कि आप कर्ली ब्रेसेस से रिटर्न से पहले, रिटर्न के बाद जो भी चीज़ें आप लिखते हो उसको ये वो लाइक JSX होता है। अगर इसमें भी आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आप कर्ली ब्रेसेस, मतलब जावास्क्रिप्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो। तो अब भी क्या बता रहा है? use state is not defined. So use state is not defined, then you have to import that use state from कहाँ से? React से। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा हो गया। एक मिनट। तो use state ऐसे ऐसे import नहीं होगा। अब रहने दो। हाँ, ये क्या बोल रहा है? सेव करना। ये क्या बोल रहा है? जो ये आप जीरो या समथिंग रिएक्ट डॉट डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ फंक्शन और इट्स रिटर्न वैल्यू इज़ नॉट इटरेबल। मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है कि ऐसा जो आप ये आप ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट को करता है, ये नहीं। तो आप इसको कर्ली ब्रेसेस के अराउंड रैप करना होगा यूज स्टेट को। दिस वन। ओके, so now it is fine and expected on click listener to be a function instead got a value। देखो आपने क्या किया है कि ऑन क्लिक पे देखो आपने एक डबल कोट भी दिया है, डोंट नो वाई। डबल कोट नहीं होगा ना, वो वहाँ पे होता था, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सिंपली ऑन क्लिक पे, क्योंकि वेरिएबल जैसा कुछ चीज़ है तो हमारा और ऐड करो, और ऐड करो, सो सिंपली ऐड हो रहा है। करेक्ट? आप लोग का हो गया। तो दिस इज़ नहीं इट कि मेरा मतलब हम लोग हाँ कहाँ हो पे गया। फंक्शन लिखते हैं, कहाँ पे चीज़ें करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सब में टू ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना, जहाँ पे हम लोग हाँ, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वहाँ से आर्गुमेंट में वो कुछ ले, ठीक है। तो आर्गुमेंट में ले, उसके लिए क्या करना होगा, चलो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो कि मैं क्या, एक एक चीज़ मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बताता हूँ कि कहाँ से इंपोर्ट करनी है, क्या करनी है, नहीं करनी है, लाइक दैट।
तो सपोज अगर मैं अर्जुन में ही 1 ऐड कर दूँ सिंपल नंबर, तो वो क्या होगा? कैन यू गेस इट? अर्जुन 2 बार आएगा। हैं? वाई अर्जुन 2 बार अर्जुन आएगा? प्लस वन होगा। अर्जुन प्लस वन। अर्जुन प्लस वन 1 मतलब? वो अर्जुन दो बार प्रिंट होगा ना सर। नहीं, उस जो भी आंसर दो क्यों, मेरे को रीजन के साथ चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, एक बार रिपीट करिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस फर्स्ट के जगह पे जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँ, हाँ। वो आउटपुट क्या आएगा? और कोई भी अर्जुन आएगा पहला तो। पहले तो अर्जुन आएगा, हाँ, बटन के क्लिक पे क्या होगा? बटन की क्लिक अर्जुन पर अर्जुन अर्जुन प्लस अर्जुन आएगा। अर्जुन 2 बार आएगा। ओके मितेश, नाउ यू। अर्जुन प्लस वन आएगा सर। प्लस मतलब मतलब? कि इंक्रीमेंट होगा। ऐसे क्या 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 मैं लिखूँ, क्या आउटपुट पे दिखने वाला है वो आप बताओ मेरे नहीं, को। पहले इंक्रीमेंट तो ऐसे नहीं हो सकता, पर प्लस वन है तो सर हम्म नहीं, और प्लस वन तो नहीं आएगा। अर्जुन हम्म 1 हम्म ऐसा आएगा, फिर यही। दोबारा ऐड करने पर 11 ऐसा होगा। ओके हाँ, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाई बिकॉज यू नो कि स्ट्रिंग के साथ अगर कोई नंबर को कैनकैटिनेट करो तो वो कैनकैटिनेशन समझता है, उसको ऐड नहीं करता है। करेक्ट? बाई बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रिंग एंड दिस इज़ अ नंबर, तो आप इसको ऐड करने की कोशिश करो, दैट मीन्स वो समझ रहा है कि भाई ये ऐड नहीं करना चाहता है, कैनकैटिनेट करना चाहता है। ठीक है, तो वापस से मैं रिलोड कर रहा हूँ। ऐड ऐड ऐड, तो वो कंकैटिनेट हो रहा है। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल कहीं बताई भी थी कि भाई अगर आप एक किसी स्ट्रिंग को किसी एक नंबर के साथ ऐड करने की कोशिश करो तो वो कंकैटिनेट करता है, मतलब कि अपेंड करता है, वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके रखता है। करेक्ट? तो कुछ नहीं करना था मेरे फंक्शन के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, वाई बिकॉज यहाँ पे आप कंकैटिनेट नहीं करेगा, वाई बिकॉज यहाँ पे वो ये अगर मैं इसी को स्ट्रिंग बना दूँ ना तो वो वापस से कंकैटिनेशन चालू कर देगा। देखो करेक्ट? तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस टाइप का है, किस में क्या हम ऐड करवा रहे हैं। तो ये सिंपल सा थिंग हम लोग ऐड करवा रहे हैं। तो हाँ। यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मीन दैट कि हमेशा सेट स्टेट ही लिखे। मैंने सिंपली सेकंड ही लिख दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पे इस फंक्शन पे कोई पैरामीटर दूँ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन है पैरामीटर तो लेगा ही। ठीक है, तो अगर सपोज़ मेरे को कोई पैरामीटर चाहिए भाई कि मैं इस नंबर से ये नम जो आप नम वैल्यू दोगे नम, अब मैं उस नंबर को ऐड करवाना चाहता हूँ प्रीवियस वाले उसमें, सो सिंपली नम। तो यहाँ पे क्या है कि मैं तो कुछ पास ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा समझो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ लाइक दैट, दिस इज़ अ फंक्शन यू नो। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन, आप जानते हो। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल करवाऊँ है, तो ये क्या है, ये एक तरह का फंक्शन है। अगर मैं इसी को ऐसे कहीं पे लिख दूँ, नाम दे दूँ कोई, तो वो एक फंक्शन बन जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? हेलो? हाँ 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 हाँ। हाँ तो ये कर्ली ब्रेसेस और ये एरो देने से ये पूरा का पूरा एक फंक्शन बन गया। तो ये जो ऑन क्लिक है इस फंक्शन को इन्वोक करेगा, ये फंक्शन इस फंक्शन को इन्वोक करेगा जो आप फंक्शन दोगे। तो ये कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, तो सिंपली कंसोल होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये सिंपली कंसोल होगा। ठीक है, ये है ऐसा करके। ठीक, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो ये जो फंक्शन ये ऑन क्लिक है, इस फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस मतलब जिसका नाम ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ एनोनिमस फंक्शन, और इसमें मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ लाइक माई फंक्शन को। और माई फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं कुछ पास कर रहा हूँ, लेट्स से 5 से ऐड करना है मेरे को। तो वो क्या करेगा,
कि आपने जो ये आर्गुमेंट दिया, ये फंक्शन कॉल किया और फंक्शन में आपने 5 दिया, ठीक है। तो लाइक दैट ये ऐसे पहले मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। रिलोड किया और सिंपली 5 5 5 5 5 5 ऐड होता चला गया, करेक्ट। तो ये कुछ ऐसा हो रहा हो कि माई फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से वो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, वो यहाँ रिसीव हुआ होगा, फर्स्ट में जो भी था उसमें ऐड कर दिया होगा, जैसे ही ऐड हुआ ये अपडेट हुआ यूआई पे और यूआई पे दिखना चालू हो गया, ठीक है, करेक्ट। हाँ। अब वन मोर थिंग कि मैं क्या कर रह सकता था, हाँ, जैसे कि मैं यही अनोनिमसली यहाँ पे ना लिख करके सपोज़ मैं ये ऐसा कुछ कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर इक्वल टू ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर मैं उठा के दे दूँ यहाँ पे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी और इस क्लिक हैंडलर को यहाँ पे कॉल करवा दूँ, तो दिस इज़ द सेम थिंग ना। या तो मैं नाम लिख के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ और नीचे कॉल करवा रहा हूँ, तो यही सेम थिंग हुआ, ठीक है, यही सेम थिंग हुआ, करेक्ट। और या तो और इलेबरेट कर सकते हैं कि भाई कर्ली ब्रेसेस भी देने का मन है तो चलो वो भी दे देते हैं, और इसको नीचे लाने का मन है तो अब प्रॉपर फंक्शन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, यू नो, जानते हो आप लोग? नहीं नहीं जानते हो? अरे ऐसे ऐसे तरीका से कभी दिया ही नहीं हमने। अरे ऐसे नहीं, कैसे भी आप क्या कर रहे हो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन हाँ के वो अंदर तो कॉल कर रहे हो और भी कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो चाहो तो हाँ। मल्टीपल फंक्शन तो ऐसे भी कर सकते हो, ये हम्म। मैटर नहीं करता। हम लोग एट द एंड तो क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना कि इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट ये बिना नाम दिए मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ही उठा के और दे देता हूँ, यही होता है ना। तो ये है कि कब हम लोग लिखते हैं कब नहीं लिखते हैं, उसका ये रीज़न है, मतलब कर्ली ब्रेसेस कब देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये ऐसे भी यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिफाइन कर सकता हूँ, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी फाइन है ना। सर इसे कॉल बैक हाँ, तो नहीं बोल सकते ना हम? नहीं 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 नहीं, सर तो दिस बोलना हो इज, तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। अरे ये एनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हाँ। फंक्शन, फंक्शन के अंदर कॉल करना इज़ नॉट अ कॉल बैक। अगर ओके। कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट रिसीव करता है और उसको एट द एंड मतलब कुछ भी करने के बाद वो कॉल करता है, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड। सपोज कॉल बैक का मैंने डेफिनेशन दिया था कि लाइक अगर मैं एक फंक्शन ए है मेरे पास, लेट्स से कॉन्स्ट ए इक्वल टू दिस इज़ अ फंक्शन, और ये फंक्शन ए एक कोई फंक्शन लिखता है, तो एज आ आर्गूमेंट मैंने ये भी बताया था कि वो कोई और भी वेरिएबल ले सकता है, ए बी ए डी या कुछ और, एंड देन दैट सी एल बी सी के ऐसा कुछ। तो ये अगर नॉर्मल वेरिएबल जैसा ही आएगा, वो भी आएगा तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल जैसा ही आएगा, लेकिन अगर मैं एज अ फंक्शन को लेता हूँ तो दिस फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन को सपोज़ ए को मैं कॉल कर रहा हूँ कहीं, ठीक है, ए को जब कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर लेट से ए डी और ये दोनों के जगह पे मैं 2 5 ऐसा कुछ दे रहा हूँ, और तीसरा आर्गुमेंट मैं क्या दे रहा हूँ, देखो एक सी एल बी सी के ये कॉल बैक फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन माई फंक्शन। तो ये क्या हो रहा है कि ये किसी कोई फंक्शन जो किसी अदर फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास किया जाए उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूज़ वगैरह देखेंगे तो मैंने क्या बताया कि ये ऐसा ऑन क्लिक हम लोग के पास एक और तरीका है जिससे हम लोग स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो देखो अभी कॉल बैक का याद आया, तो कॉल बैक से सेकंड मैंने किया
यहाँ पे एक कॉल बैक भी आप दे सकते हो। कॉल बैक मतलब एक फंक्शन, ठीक है, ऐसे सिंपल सा फंक्शन। अगर मैं कंसोल करना चाहूँ, और कॉल बैक में ये ऐसे डिफाइंड है कि यहाँ पे आप जैसे ही कॉल बैक में कोई फंक्शन देते हो, ये आर्गुमेंट एक लेता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई, जैसे कैसे इवेंट लिस्टनर नहीं, कोई एग्जांपल ऐसे बताऊँ, जैसे मैप में आप क्या करते हो कि समथिंग डॉट मैप, देन उसको कॉल बैक देते हो और उसमें वो आर्गुमेंट लेता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा था ना, हम लोग देखे थे। हाँ तो हाँ उसी हाँ तरह से ये क्या है, सेट स्टेट जो भी आप सेट करते हो, सेकंड आर्गुमेंट, सेकंड वाला जो यूज स्टेट का, ये क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है, एक फंक्शन लेता है जिसमें आप कोई आर्गुमेंट दो, लेट से ए बी सी दो। तो ये आर्गुमेंट में वो प्रीवियस वैल्यू, जैसे अभी मैं फर्स्ट टाइम होऊंगा तो मेरा प्रीवियस वैल्यू क्या होगा, उसको वो कंसोल करता है, मतलब उसको वो रिटर्न करता है इन ए बी सी, ठीक है। तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग ए बी सी करूँ तो आप देखोगे कि ये बढ़ तो नहीं रहा, बट देखो एक मिनट, ऐड किया, वो क्या कंसोल किया, फिर से ऐड किया, अनडिफाइंड 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 क्यों आया, एक बार मैंने फंक्शन चलाई और उसके बाद वो देखा कि पहले 0 था फिर अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये प्रीवियस स्टेट को किया, लेकिन हम लोगों ने उस प्रीवियस स्टेट को कुछ नहीं किया, ठीक है। ये क्या, जैसे कॉल बैक आप देते हो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे मैप में हम लोग जब उसको वेरिएबल में स्टोर करते थे और कुछ नहीं रिटर्न करते थे तो वो अनडिफाइंड स्टोर करता था, करेक्ट, याद है। तो यहाँ पे से भी अगर मेरे को कुछ रिटर्न करना है तो वो रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे 7, मैं 7 रिटर्न करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, तो प्रीवियस स्टेट क्या कंसोल किया, 0। यहाँ पे देखो नया स्टेट क्या हो गया, 7। मैं दोबारा करता हूँ तो वो 7, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हो रहा है, करेक्ट। जो आप रिटर्न करोगे, जैसे मैप में करते थे तो वो एक एरे बना देता था, यहाँ पे ये वो स्टेट में सेट कर देता है। तो अभी मेरा सिनेरियो था अभी जस्ट वाला कि ऐसे आप सिंपली देख सकते हो। और क्या कर रहा था, हाँ, नम, मैं क्या कर रहा था, वन जो भी नम है इस नम को ऐड करके रिटर्न कर रहा था। तो मैं ए बी सी में ऐड कर दूँ अगर नम को, तो मेरा काम, सॉरी ऐड करना था, प्लस नहीं, ये इक्वल टू नहीं, सो मेरा काम हो गया है। यही मैं कर रहा था ना उतने देर से पहले से, ठीक है। तो जस्ट रिलोड एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग, ये प्रीवियस स्टेट बार बार दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कंसोल इसकी वजह से हो रहा है, वो प्रीवियस स्टेट को दे रहा है। तो ये बेस्ट वे है स्टेट को अपडेट करने का। आप ये, मैं गंदा सा नेमिंग लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा हैबिट मत डालना, क्योंकि आप ऐसा दे सकते हो कि भाई काउंट, और ये सेट, हमेशा ऐसा ही सेट करके सेट काउंट ऐसा नाम देते हैं। मैं इसलिए स्टार्टिंग में गंदा सा वो दिया था भाई, बिकॉज मेरे को पता था कि वेरिएबल वगैरह कैसे भी हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मीन दैट, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, तो हम लोग इसको थोड़ा सॉर्ट और कर सकते हैं, लाइक, ठीक है। हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, क्या सॉर्ट कर सकते हैं कि ये रिटर्न कीवर्ड को हटाने के लिए अपने को कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम लोग फंक्शन फैट एरो फंक्शन में देखते आए हैं कि रिटर्न कीवर्ड को हटाने के लिए हम लोग को कर्ली ब्रेसेस हटाना पड़ता है, तो हटा देते हैं और सिंपली एक लाइन में लिख देते हैं। और ये नहीं चाहिए होगा, तो ऐसा कुछ दिख रहा। तो ये इंस्टेड ऑफ ABC मेरे को पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपली प्रिव बोले तो प्रीवियस जो भी होगा वो मैं ले रहा हूँ, और उसमें एक नम जो मेरा वेरिएबल यहाँ से आ रहा है, ये आर्गुमेंट, उसको मैं ऐड करके भेज रहा हूँ। तो ये तरीका है, एक और तरीका है जिससे आप स्टेट को अपडेट करते हो, ठीक है। तो आप पूछोगे सर आपने वैसे भी बताया, तो वैसे भी करते थे हम लोग, इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो
मैं क्या देखता हूँ कि सपोज़ लेट्स से हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। अगर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि एक स्टेट फंक्शन के ऑन क्लिक पे, इसको मैं बाद में बताता हूँ बिकॉज मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा ये एक्चुअली होता क्या है। मैं थियोरेटिकली बता देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप एट दैट सेम टाइम सपोज़ यहाँ पे आपने अपडेट किया और नीचे जस्ट कुछ और कर रहे हो, ठीक है, उसको एक से और बढ़ा रहे हो, सेट काउंट, ठीक है। तो आपको वो प्रीवियस वाले जो काउंट है ना वो ये नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी। मतलब वो यही वाला, एक मिनट अगर मैं ट्राई करूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट को कंसोल करूं और सिंपली इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूं, और आप अब अगर सेट काउंट करोगे काउंट प्लस नम, तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अगर मैं वापस से रिलोड करता हूँ, जैसे ही मैंने ऐड किया 0 आया, फिर ऐड किया 5 आया। वाई 5 क्यों आया? क्योंकि हमारा यूआई में तो 10 दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है ना हमारा। यहाँ पे जब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने सेट किया, ठीक है, ऊपर सेट किया, तो यहाँ पे तो वो 10 दिखना चाहिए था काउंट, क्योंकि आपने किसको सेट किया, काउंट को सेट किया, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे करके, सो सिंपली रिलोड अगेन, ऐड एंड देन स्टिल 5, वो हाँ मैं वही बोल रहा था मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। बेसिकली वो क्या होता है कि अगर कोई और चीज़ आपका, कोई और फंक्शन या कंसोल ऐसे तो कर नहीं रहा, कोई और फंक्शन अगर आप उसको देते हो तो इंटरनली वो, इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक टाइम पे स्टेट को अपडेट नहीं करता है, और ये प्रीवियस स्टेट, जैसे ही आप प्रीवियस करोगे ऊपर अपडेट किया, फिर से अगर आपको अपडेट करना है तो वो प्रीवियस में वो मिलेगा, मतलब कि प्रीवियस स्टेट मिलेगा, ठीक है, लास्ट अपडेटेड वाली थिंग। हाँ ऐसे कर सकते हैं। एक मिनट, एक ट्राई और करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे ये भी रखता हूँ, तो अभी कितनी से बढ़नी चाहिए, अगर मैं वापस से रिलोड करूँ तो num + 5, ये क्या हो रहा है 5 से ही बढ़ रहा है, ठीक है, जबकि मैंने दो बार स्टेट किया, एक बार ऐसे किया, एक मिनट लेट्स सी इसको कॉपी मैं करूँ, ठीक है। तो पहला काउंट वो 0 हुआ, मतलब पहला काउंट वो 0 था, उसमें 5 ऐड किया, फिर ये काउंट क्या हो जाना चाहिए था, 5 के बाद वो 10 होना चाहिए था, तो ये टोटल आउटपुट क्या देना चाहिए था, 10 देना चाहिए था, मतलब कि ऐड करते ही 0 के बाद 10, बट ये 5 से ऐड हो रहा है, करेक्ट। अब मैं एक बार एक ट्राई मारूंगा कि ये मैं दोबारा करूं, तो लेट्स सी, ओके, तो ये क्या हो रहा है 10 से बढ़ रहा है। तो यही बोल रहा था मैं कि यहाँ पे उसने क्या किया कि आपने सेट किया तो वो काउंट में चला गया, मतलब प्रीवियस वैल्यू वो थी, लेकिन ये इफ़ेक्ट नहीं डालता है, मतलब कि आप काउंट को अगर कंसोल करोगे या कुछ भी करोगे तो वो इंस्टेंटली नीचे वाली लाइन पे अपडेट नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर मैं सेट काउंट ऐसे 2 बार लिखूं तो वो 5 से ही इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ऐड ऐसे अगर मैं लिखूं तो वो इसी टाइम पे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि इसी टाइम पे वो दिख रहा है, ठीक है, वो प्रीवियस में स्टोर हो रहा है। तो ये बेटर वे है आपको स्टेट को अपडेट करने का, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ऐसा ही आदत डालना, ठीक है, कि स्टेट को अपडेट कर सके। तो
अपने पास सपोज़ एक मैं छोटा सा टास्क दिए जाता हूँ, मतलब आप लोग कर लेना, टाइम तो हो गया बट मैं टास्क असाइन कर देता हूँ। लाइक क्या चाहिए मेरे को, एक दो डिव है, ठीक है। यू नो कि मैप वैप आप लोग को आता है, ठीक। तो मेरे पास एक दो डिव होगा, करेक्ट। तो दो डिव होगा तो अपने को सपोज़ मैं अगर ऐसे डिव लिखने जाऊँ ऐसे, तो वो क्या देगा, ये वार्निंग ऐसा एरर एरर देगा, क्योंकि JSX मस्ट बी हैव वन पेरेंट एलिमेंट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप दो दो रिटर्न में आप दो दो एलिमेंट नहीं डाल सकते, तो उसके लिए एक ही पेरेंट एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये फ्रैगमेंट टैग है, ठीक है। फ्रैगमेंट टैग से इसको मैं एक रैपर से ऐड कर दूँगा। मैं चाहूँ तो ऐसे डिव या कुछ और भी ले सकता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है। एक डिव के अंदर दो दो डिव हैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। ये सिंपली अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि UI पे एक नया एलिमेंट दिखे तो मैं सिंपली फ्रैगमेंट टैग यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सिंपल सा कार्ड हो, ठीक है। यू कैन से प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा छोटा सा कार्ड हो, ऐसा कुछ ऐसा सपोज़ H1 है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट्स वाली, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा मैं ऐसा छोटा छोटा कार्ड चाहता हूँ, वहाँ पे उस कार्ड पे एक बटन हो, और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, वो नीचे नीचे यहाँ पे सपोज़ ये कार्ट नाम रख देता हूँ, ठीक है। और वो ये कार्ट वाले सेक्शन पे, मतलब कि अगर आप डिव को कलर वगैरह करो तो इसके नीचे ये छोटा सा ऐसा रहेगा, और आप कार्ट वाले सेक्शन पे ऐड करो, बटन के क्लिक पे ऐड करो, तो इस दो एरे है, ठीक है। एक एरे में ऑलरेडी डिफाइंड है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और दूसरे एरे में आपके पास वो जैसे ही आप बटन के क्लिक पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा टास्क है। इसके साथ साथ और अगर टाइम मिले इन्हांस कर सकते हो कि भाई एक बटन दे दो कि ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, ऐसा कुछ करके, एंड देन आप लोग कर सकते हो। समझे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं। हेलो। सर एक कार्ड होगा बराबर। हाँ, हाँ तो ये उसमें नीचे एक ऊपर वाले सेक्शन पे ये छोटा छोटा कार्ड होगा, जैसे ही आप ऐड करोगे हाँ, नीचे वाले सेक्शन तो पे वो दिखनी चाहिए। कार्ड कार्ड में 1 2 3 ऐसे होगा है ना। हम्म। लेकिन कार्ड में कार्ड नहीं दिखेगा ना, सिर्फ कार्ड नंबर ही नहीं दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा कार्ड दिखना चाहिए। लाइक मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। लाइक दैट, इसके आउटपुट जैसा मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आप लोग को, इफ़ इट इज़ वर्किंग। ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल सा, ये नाम वाम नहीं चाहता हूँ मैं, ये प्राइस वाइस नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा कार्ड हो जिसमें कुछ ये ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो जिसको आप मैप करो, ठीक है। और जैसे ही मैं ये ऐड करूँ, मतलब ये ऐड टू कार्ट करूँ, ठीक है। जैसे ही मैं ये लैपटॉप वाली ऐड टू कार्ट करूँ तो ये यहाँ पे कहीं दिखना चाहिए, जस्ट नीचे उसके। दैट्स इट, मैं ये चाहता हूँ। ये करो तो ये दिख गया, ये लैपटॉप है, ये जेब्रा क्लॉथ वाला जापानी जूता भी दिख गया ऐसे। तो मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा सिस्टम, मैं जितनी बार ऐड करूँ उतनी बार ऐड होता चला जाए, करेक्ट। तो कुछ ऐसा, ओके। ओके। कार्ट वाला भी बनाना है। हाँ ये, अरे कार्ट वाला मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ इधर ऐड कि होना चाहिए। ये एक छोटा सा डिव है, इस डिव में कुछ ऑब्जेक्ट है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो वो ऐड हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो जस्ट एक पेज, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है अपने को। और अगर इन्हांस करना चाहते हो, ठीक है, तो एक आप ऊपर से छोटा सा फॉर्म दे सकते हो। जो फॉर्म होगा, डिज़ाइन आप, मेरे को डिज़ाइन से मतलब नहीं है, डिज़ाइन आप लोग अगर डिज़ाइनर हो तो कर सकते हो ताकि दिखा सको, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अरे डिज़ाइन पे टाइम नहीं वेस्ट करने का, पहले फीचर बना सर लेने भी का। यही बोलते हैं।
हाँ पहले फीचर बना लेने का, उसके बाद डिज़ाइन करते रहेंगे अगर टाइम मिला तो मैं हाँ, क्या वो बोल तो रहा हूँ कि ये छोटा सा टास्क है आपका, ये नंबर वंबर प्राइस प्राइस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आगे फिर फ्यूचर में भी करेंगे हम लोग। अभी आपके पास टास्क ये है कि आप ये ऐसा एक एरे ले लो, 4-5, जैसे मैंने लिया है 5 ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और उसमें से मैं किसी पे क्लिक करूं तो वो सीधे ये नीचे वाले सेक्शन, जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर वाले सेक्शन पे ये 5 ऑब्जेक्ट है, नीचे वाले सेक्शन पे आ जाने चाहिए। तो ये मेरा ओके। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ। एडवांस रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ऊपर में एक फॉर्म रखूं, ठीक है, और उस फॉर्म में आप जैसे कि ये टाइटल ले लिए, प्राइस ले लिए, तो दो लिए, और आप जैसे ही मैं वो ऐड प्रोडक्ट करूँ, ऐड प्रोडक्ट बटन है, टाइटल और प्राइस, मैं 2 चीज़ ले रहा हूँ इनपुट बॉक्स से, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ऐड प्रोडक्ट, तो वो इस लिस्ट में आ जानी चाहिए। समझे? तो ये एडवांस है, अगर टाइम मिले तब। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट सिंपल सा थिंग है। बस इसमें स्टेट को अपडेट करना है, मैं यही हिंट देते जा रहा हूँ कि स्टेट को अपडेट करना है, और वो स्टेट माइट बी एरे हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ इट, इतना सिंपल सा काम है। ओके। ओके, सो दैट्स एंड फॉर टुडे। तो आप लोग को वो स्टेट वाला मैंने जो प्रीवियस वाला दिखाया ना, ये इम्पोर्टेंट थिंग था। हाँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, हम्म, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, या